नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। तो आज हम यूपीएससी सिलेबस देखेंगे और यूपीएससी के सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे डिवाइड करके उसका स्टडी करना चाहिए, वो हम आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो जीएस पेपर 1 का लिया है और उसका जीएस 1 का सिलेबस देखेंगे, उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए और कैसे उसका प्रिपरेशन करना चाहिए, वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो जो पेपर 1 है तो उसका सिलेबस क्या आता है? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो हिस्ट्री इसमें आता है, मतलब जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, जो कि एंशियंट एंड मिडाइवल और मॉडर्न का जो आर्ट है वो भी आता है इसमें। फिर हम इंडियन ज्योग्राफी और फिर सोसाइटी, ये सब देखेंगे आगे। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस डिवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंडियन कल्चर में देखा है या लिखा है, यहाँ पे मैंने आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब इंडियन कल्चर को कैसे डिवाइड किया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आर्ट है, फिर लिटरेचर आता है, आर्किटेक्चर है। अगर हम इसका मेंस का वेटेज देखें तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और फिर अब देखते हैं हम इंडियन हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री है उसको देखते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का जो आर्ट कल्चर होता है वो भी हमें देखना होता है अच्छे से। और दूसरा ये है कि इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो हार्डली मैक्सिमम मतलब 2 क्वेश्चन ही आते हैं एंशियंट हिस्ट्री से और मिडाइवल हिस्ट्री से। फिर थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से भी 2 ही क्वेश्चन आते हैं। और अब हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप जो देख रहे हैं मैंने पॉइंट में कैसे निकाला है, ऐसे सिलेबस डिवाइड करना है, एक एक टॉपिक को लेके हमें अच्छे से पढ़ना है। 1-2 बार रिवीजन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि नोट्स बनाना तो फिर नोट्स बनाइए इसके। तो फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री से देखते हैं। आप ना क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टॉपिक से, कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, ये आप इससे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेबस डिवाइड करके दिया है, आपको देख रहे हैं। तो ऐसे ही फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए इसके अकॉर्डिंग, और टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़िए, वरना ऐसे अगर आप रैंडमली पढ़ते रहेंगे तो टाइम बहुत लगता है और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो फिर देखते हैं हम यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर कुछ मतलब ये तो कोई करंट अफेयर्स और ऐसा तो कुछ ऐड नहीं करना होता है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके अगर कुछ मतलब अगर एरियाज देखेंगे हम, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, यहीं से ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें वही देखना होता है और ऐसे ही पढ़ना है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। जबकि आपके पास अगर बिल्कुल ही टाइम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करके आप आउटपुट आपका अच्छा आएगा। तो बल्कि अब मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास टाइम जब नहीं बचेगा तो आप ना ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को दीजिए मेंस के अकॉर्डिंग, ताकि वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है जीएस 1 पेपर में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसमें से भी 1 क्वेश्चन आता है हार्डली। इस साल तो आया नहीं। अगर आपने पेपर देखा होगा 2023 का मेंस का, तो आप देखेंगे कि 1 भी क्वेश्चन नहीं है यहाँ से। और अगर करते हैं तो कैसे हमने मतलब सारे स्टेट को कंसोलिडेट किया है, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ कंट्री का, यही पढ़ना होता है इसके अंदर। और फिर बाद में इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी।
और फिर हमें एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग भी ज्योग्राफी पढ़नी होती है, क्योंकि उससे भी आजकल क्वेश्चन आप देख रहे हो ज़्यादा ही आ रहे हैं। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज पे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा उन्होंने साइक्लोन, अर्थक्वेक इसके ऊपर मेंशन किया है पर्टिकुलरली, तो वो देखना है हमें। और हमें साउथ एशियन मतलब जो हमारा साउथ एशिया है उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, वो स्पेशली मेंशन किया है सिलेबस में। तो यहाँ से अगर हम मेंस का वेटेज देखें तो 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से, तो हमारा वेटेज यहाँ पे ज़्यादा बनता है। और सारे पूरे हिस्ट्री को लेके देखें, मतलब जैसे कि वर्ल्ड और हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है इसको देखते हैं तो 6 या 7 क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। तो आप डिसाइड करिए कि किसको ज़्यादा टाइम देना है और किसका, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मेंस में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है। मैं नहीं बोल रही कि इसमें से एक भी टॉपिक आप छोड़िए, बट हाँ आपके पास कोई समय ही नहीं बचा होगा तब की बात है कि आप वेटेज पे प्रेफरेंस दें, लेकिन ऐसे मत करना। 100% पूरा सिलेबस कवर करना है हमें, अच्छे से हर एक टॉपिक को बहुत अच्छा टाइम देके अच्छे से पढ़ना है। फिर आप देखते हैं हम इंडियन सोसाइटी से भी हमेशा 5 या 6 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं, तो हमको इसको निगलेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ये रहा इंडियन सोसाइटी का टॉपिक। तो यहाँ पे की एरियाज ये है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो हमें ये मैंने मेंस के अकॉर्डिंग सिलेबस यहाँ पे टॉपिक वाइज कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे पढ़ना है, ये मैंने बताया है। कहाँ पे ज़्यादा फोकस देना है, कहाँ पे कम फोकस देना है, ये आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप टाइम दे सकते हैं, इसको कैसे पढ़ना है आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो चलो आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना। धन्यवाद।